हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्रियंवद निम्न में से किस रचना का पात्र है? आपको पात्र दिया गया है और बताना है किस रचना का यह पात्र है। ऑप्शन है असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार या त्रिशंकु। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है असाध्य वीणा। प्रियंवद असाध्य वीणा का एक पात्र है। अगला प्रश्न है, पार्वती, सुखदेव, दौलतराम निम्न में से किस कथाकृति के पात्र हैं? आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं कि यह किसके पात्र हैं। ऑप्शन रानीकेत की कहानी है, भाग्यवती है, गोदान है या देवरानी जेठानी की कहानी है। तो आपको बताना है किसके पात्र हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, देवरानी जेठानी की कहानी। पार्वती, सुखदेव, दौलतराम देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। इसी सीरीज में आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से कौन प्रभावित था? ये एक अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं आर्थर कानन डायल। आपको बताना है कि इनमें से कौन था जो कि इनसे प्रभावित था। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, देवकीनंदन खत्री, गोपालदास गहमरी या धर्मवीर भारती। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोपालदास गहमरी, जो कि आर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। ठीक है, अंग्रेजी उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किसका है? एक कथन दिया गया है, बताना है कि इसमें से किसका है कथन है। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या नंगेंद्र। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दर्शाया गया है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का जिसमें कि दहेज प्रथा को और अनमेल विवाह को, उसके दुष्परिणामों को दर्शाया गया है। ऑप्शन है गबन, गोदान, कायाकल्प, निर्मला। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, निर्मला। निर्मला में जो है दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र ने दर्शाया है। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको गोदान के प्रकाशन वर्ष को बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 1930 है, 1935 है, 1940 है या फिर 1945 है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1935। गोदान का जो प्रकाशन वर्ष रहा वह 1935 रहा था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दर्शाया गया है? अब आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा के साथ कुलीनता का प्रश्न यानी कि उच्च कुल और नीचे कुल का प्रश्न और पत्नी के स्थान जैसी विवाह से संबंधित समस्याएं दर्शाई गई हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेवा सदन। सेवा सदन में यह दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? आपको उस उपन्यासकार का नाम बताना है जिसने कि चरित्र को विशेष महत्व दिया है। मीन्स अपने उपन्यासों में घटनाओं की अपेक्षा जो चरित्र है उसको अधिक प्रबल बनाया है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं प्रेमचंद्र, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या बाबू श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम बताना है जिसे कि महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है गबन, गोदान, प्रेमाश्रम और निर्मला। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदान। गोदान को महाकाव्य कहा जाता है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य इस नाम से जाना जाता है। इसी के साथ सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा के पन्ने किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपको बताना है जो रचना यात्रा के पन्ने हैं ये एक यात्रा वृत्तांत रचना है और ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, सत्यदेव परिव्राजक और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, राहुल सांकृत्यायन। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध रचना है। इसी सीरीज में अगला प्रश्न है, उत्तर पुराण में
निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? उत्तर पुराण जो रचना है इसमें किसका वर्णन किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है रामकथा, महाभारत, कृष्ण कथा, उपरोक्त सभी। तो उत्तर पुराण में जिसका वर्णन किया गया है वह है रामकथा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो मैला आंचल जो है वह किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, कहानी, उपन्यास या निबंध। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है उपन्यास। मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है, इसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, उपन्यास विधा की आंचलिक उपन्यास है यह। अगला प्रश्न है, प्रेम मालिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है? प्रेम मालिका के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण चौधरी, रामचरित्र उपाध्याय या नाथूराम शर्मा शंकर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी किस विधा की रचना है? रश्मिरथी जो रचना है उसकी विधा बतानी है। नाटक है, महाकाव्य है, उपन्यास है या खंडकाव्य है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है खंडकाव्य। रश्मिरथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है, यह एक खंडकाव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? इन पंक्तियों की रचनाकार का नाम बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। यह पंक्तियाँ केशवदास द्वारा कही गई हैं। यह केशवदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।